आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार चैनल पर मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता लेके आया हूँ वैगनर का सार्वजनिक व्यय का नियम। पिछले लेक्चर में आपने सार्वजनिक व्यय के नियमों के बारे में, परिकल्पनाओं के बारे में, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मेरिट गुड्स के बारे में विशेष चर्चा आपने देखी। और अगर आपसे मिस कर गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप वहां जाएं और पूरा लेक्चर देखें लोक वित्त का, क्योंकि क्रम वाइज आप समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आज हम लोक वित्त का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, जो तमाम बड़ी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में, एमए, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सिविल सर्विसेज, तमाम परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस पर इस टॉपिक पर आपको हम विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इकोनॉमिक्स, इकॉनमी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए, तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सांख्यिकी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, सामान्य अध्ययन का आपको लेक्चर मिल सके। जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, और इसको बच्चों के बीच प्रेषित करें, ताकि अर्थशास्त्र विषय, एक अर्थव्यवस्था, वो आसानी से पढ़ सकें। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, सार्वजनिक व्यय का नियम। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बड़ा ही संक्षेप में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन के अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर ने किया, जिन्होंने ये बताया कि राज्य कार्यों में वृद्धि, अर्थात राज्य सरकारों के द्वारा सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि है, उसकी जो परिकल्पनाएं हैं, वो वृद्धि क्यों होती है, वो एक्सपेंडिचर क्यों इतनी तेज़ गति से बढ़ता है ग्रोथ के सापेक्ष, उसके संबंध में जो इनका स्टेटमेंट है, वही वैगनर का नियम कहा जाता है। वैगनर का यह विचार था, यह मत था कि अर्थव्यवस्था के विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्षिक विकास के महत्व में कारण और प्रभाव का संबंध होता है। अर्थात जो पब्लिक सेक्टर है और जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें एक रिलेशनशिप है, जिसका अध्ययन आप करेंगे और आप मेरे लेक्चर में बहुत ध्यान से समझेंगे। इनके सिद्धांत को देखिए, वैगनर्स ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनकी जो बुक है लॉ ऑफ इंक्रीज स्टेट एक्टिविटी, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहे परीक्षाओं में उत्तर देने में। सभी स्तर की, इन्होंने बताया कि सभी स्तर की सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, विस्तृत और गहन दोनों प्रकार की क्रियाओं में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट है, लोकल है या पब्लिक सेंट्रल है, वो सारी सरकारें अर्थव्यवस्था में व्यय की प्रवृत्ति रखती है, चाहे वो शांति काल हो, चाहे युद्ध काल हो, चाहे छोटी सरकार हो या बड़ी सरकार हो, चाहे वार हो रहा है, जैसे युद्ध का पीरियड, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, तमाम युद्ध हुए भारत में, भारत के बाहर भी। तो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक जब फ्लक्चुएशन होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है, या वार की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। उसके संबंध में एडोल्फ वैगनर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। एडोल्फ वैगनर जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, जिनका कार्यकाल रहा 1835 से 1917, जिनका पूरी जो जीवन काल रहा, उन्होंने एन एम्पेरिकल लॉ ऑफ एनालाइज एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन्होंने लिया, ग्रेट ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया, अमेरिका का लिया, फ्रांस का लिया, जर्मनी का लिया, जापान का लिया, और भी कुछ देशों का एग्जाम्पल इन्होंने लिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि एक देश का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैसे इतनी तेज़ गति से बढ़ता है। उनको विश्वास था कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होता है। वैगनर ये मानते थे कि इकॉनमी का जब ग्रोथ होता है तो पब्लिक सेक्टर का भी ग्रोथ होता है, और जिससे सरकारी कार्यों में भी वृद्धि होती है, ऐसा उनका मानना था। तो मुझे लगता है आप समझ भाई, अगर ग्रोथ होगा ओवरऑल इकॉनमी में,
तो निश्चित रूप से है कि पब्लिक सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, जो बेसिकली जिस पर आधिपत्य सरकार का होता है, उसमें भी ग्रोथ होगा, उसकी भी बृहद विकास होगा। तो इन दोनों के बीच जो एक्सपेंडिचर है और जो विकास है, इनके बीच कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। वैगनर का यह नियम कहता है कि औद्योगिकरण के मार्ग पर चलने वाले देशों में जैसे ही प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन बढ़ता है, वैसे ही इन देशों का सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है। तो देखिए, वैगनर कहते हैं कि जैसे ही पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ में कोई वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला कुल व्यय उस इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुक्रिया में इंक्रीज़ कर जाता है, और इसे ही वैगनर का नियम कहा जाता है। तो जैसे ही ग्रोथ होगा, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होगा, वैसे ही अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र में जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें इंक्रीजमेंट आएगा, ऐसा वैगनर का मानना था। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से उन्होंने ये कोशिश किया कि देखिए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिखाया गया है आधार अक्ष पर, और यहाँ पे रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स दिखाया गया है। तो देखिए, इस तरह से तीव्र गति से विकास, जैसे ही ग्रोथ हो रहा है वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी ग्रोथ हो रहा है। तो बहुत तीव्र गति से ग्रोथ की अपेक्षा जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेज़ गति से होने लगता है, ऐसा इस डायग्राम में व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, चाहे PG1 है चाहे PG2 है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था में समृद्धि की दर से, इस डायग्राम में देखिए PG1 की अपेक्षा PG2 तीव्र गति से बढ़ रहा है। बढ़ दोनों रहे हैं, लेकिन उसकी बढ़ने की जो गति है, जो वॉल्यूम है, वो अधिक है। अर्थात जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होगी, राज्य क्रियाओं में और तीव्र गति से विकास होगा। तो देखिए, ऑल अलोंग द PG2 द प्रपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज डिवोटेड टू द आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स इज एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम में वृद्धि होती है, तो अर्थव्यवस्था का जो सार्वजनिक व्यय है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के वैगनर का जो नियम है वो ये बताने की कोशिश करता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार का जो व्यय है वो ग्रोथ की तुलना में तीव्र गति से, जैसे जैसे ग्रोथ होता है पर कैपिटा इनकम, GDP, GNP जैसे जैसे बढ़ती है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाला व्यय तीव्र गति से बढ़ता है। वैगनर परिकल्पना का विश्लेषण कुछ अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। पीकॉक और वाइजमैन, देखिए यहाँ पे कुछ इनके सपोर्टर अर्थशास्त्री हैं। पीकॉक और वाइजमैन के अनुसार सार्वजनिक व्यय, जिसे ई से दिखाया गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP का फलन होगा। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो GNP का फंक्शन है, अर्थात सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर से जो ये तेज़ गति से होगी। अर्थात जो सार्वजनिक व्यय है वो GNP की तुलना में तेज़ गति से, जिसे दिखाने की कोशिश किया गया पैरामीटर देखिए थीटा से, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसको मतलब ये दोनों के संबंध को थीटा से दिखाने की कोशिश की गई। अर्थात जो सार्वजनिक व्यय है और GNP का जो संबंध है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको थीटा से दिखाया गया है, और थीटा को माना गया है कि जो दोनों का फलनात्मक संबंध है वो ग्रेटर देन 1 है, अर्थात इकाई से ज़्यादा है, जो ये शो करता है कि थीटा एक्सप्रेस ए नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड GNP। अर्थात जैसे जैसे GDP बढ़ेगी वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, पर उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसा कि देखिए डायग्राम में भी देखिए, अगर ये समता होती तो 45 अंश पर जाती, लेकिन निश्चित रूप से ये देखिए 45 अंश के ऊपर भाग रही, फ्लक्चुएट कर रही ऊपर, और एक बार बढ़ गई तो देखिए निश्चित रूप से तेज़ गति से बढ़ रही है। इसीलिए कहा गया कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है थीटा जिसको दिखाया गया है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसको आप डायग्राम को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब मसग्रेव ने भी ये सपोर्ट किया इनके सिद्धांत को, वैगनर के सिद्धांत को मसग्रेव ने भी सपोर्ट करने किया, और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय डिवाइडेड बाय GNP इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम। उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सपेंडिचर है जिसको हम ई से दिखा सकते हैं, अगर ई दिखाते हैं बटा GNP इक्वल टू फंक्शन ऑफ PCI, उन्होंने इस तरह का एक फलन दिया। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप बहुत
ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा। और ये इन्होंने कहा कि यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जीएनपी में अगर वृद्धि होती है, जीएनपी में जो होने वाली वृद्धि है, इस संदर्भ में सार्वजनिक व्यय की लोच भी इसे हम कह सकते हैं। अर्थात जो पर कैपिटा इनकम है वो इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीएनपी डिवाइडेड बाई सार्वजनिक व्यय है, जिसको उन्होंने कहा कि इसे हम एक लोच के संदर्भ में भी कह सकते हैं। सार्वजनिक व्यय की लोच है और वह अगर 1 से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से यह नियम लागू होगा। जैसे थीटा इज ग्रेटर देन 1 हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, उसी तरह से मसग्रेव कहते हैं अगर ये इलास्टिसिटी को शो कर रहा है और इलास्टिसिटी का मान 1 से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वैगनर का नियम स्टेट एक्टिविटी, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी लागू हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में हम ये बच्चों कह सकते हैं कि यह नियम वैगनर के नियम के अनुसार औद्योगिक देशों में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, सापेक्षता उनके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे उन देशों की सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तीव्र गति से होती जाएगी, जिसे ही वैगनर का नियम कहा गया। अब डाल्टन ने भी सपोर्ट किया। डाल्टन ने कहा कि वैगनर के नियम 3 दशाओं में लागू होंगे। नंबर 1, आर्थिक प्रगति के कारण। पहला उन्होंने कहा कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है तो निश्चित रूप से यह नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं अच्छी किस्म की होगी। अगर भाई ग्रोथ हो रहा है तो प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में नई नई वस्तुएं बाज़ार में आएंगी और जो वस्तु पहले से भी हैं उनमें भी कोई कमी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से प्रगति होगी और एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा सार्वजनिक व्यय से ऐसी सेवाएं उत्पन्न होंगी जिनका उपयोग संपूर्ण समाज कर सकता है, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है। अगर ग्रोथ होगा तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होगा, इन सब चीज़ों का इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था में व्यय में बढ़ेगा। नंबर 3 उन्होंने कहा कुछ ऐसी सेवाएं जिनको निजी संस्था उत्पादित ही नहीं कर सकती तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट करेगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगी। तो वैगनर के सपोर्ट में डाल्टन भी के और वैगनर के मतानुसार सरकारी सेवाओं के लिए आय की लोच इकाई से अधिक होगी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। वैगनर के अनुसार राज्य की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती, औद्योगिक देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक रूप से कुल आर्थिक गतिविधियों के अनुपात में वृद्धि होगी। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वैगनर के नियम के अनुसार औद्योगिक देशों में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यय बढ़ेगी, जैसा हम आपको बता चुके हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, अब जब सार्वजनिक व्यय बढ़ेगी तो राज्य के प्रशासनिक संरचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, सांस्कृतिक और कल्याणकारी व्यय बढ़ेगा। युद्ध के प्रभाव को विशेष ध्यान दिया गया है इसमें, भाई जब युद्ध होगी तो निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यय तेज गति से बढ़ जाएगा। तो ये है वैगनर का नियम। वैगनर का बढ़ती हुई सार्वजनिक क्रियाओं का सिद्धांत ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह वही प्रदर्शित करता है कौन सी अनिवार्यताएं हैं जिनके कारण सरकार अपनी क्रियाओं में वृद्धि करेगी, कैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी आदि। इन सभी सीमाओं के उपरांत भी यह स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि यह वैगनर का नियम निश्चित रूप से उपयुक्त नियम है। तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़िए और पढ़िए पूर्णतः निःशुल्क। यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार चैनल पर हम प्रायः लेक्चर लेके आ रहे हैं अपना, और ये हमारा अपना चैनल है। इसको आप बढ़ाएं और आप इसका फ़ायदा उठाएं। निश्चित रूप से तमाम स्टेट में तमाम व्यूअर, जैसा आपने देखा 15 दिन में 3500 लोगों ने इस चैनल को देखा, इस लेक्चर को देखा। तमाम लेक्चर बढ़े और तमाम सब्सक्राइबर हमारे जो बढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के, सांख्यिकी के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, सिविल सर्विसेज के, उन सभी का आभार कि आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में हमको प्यार दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप बने रहें, जुड़े रहें डॉक्टर DK गुप्ता के साथ। आपको निश्चित रूप से हम जो भी लेक्चर लेके आएंगे उस लेक्चर का कुछ भी नहीं बचेगा कि आपको दूसरी किताब कहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो आप पढ़ें इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार चैनल को, और आपको बहुत बड़ी मात्रा में अगर नॉलेज लेनी है तो डॉक्टर SN लाल जो अमेजन पर तमाम किताबें, इंडियन इकॉनमी, पब्लिक फाइनेंस, मैक्रो, माइक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सारी किताबें वहाँ उपलब्ध हैं। तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या सर के मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको और भी हमसे क्वेरी लेनी है तो आप economicsdkg@gmail.com पर हमको मेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेल दे रखा है, आप इस मेल को नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे economicsdkg
@gmail.com। तो आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल को अपने पब्लिकली नहीं कर सकता, इसलिए मेल आईडी दे रखा है, आप वहाँ मेल करें, आप अपनी बात लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो और आप हम देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ तमाम परीक्षाओं के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत ही इजी वे में आपके घर तक पहुंचाने की फैसिलिटी है। आप संपर्क करें और फिर हम आपके सामने पब्लिक फाइनेंस का दूसरा लेक्चर लेके बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और भूलें नहीं। थैंक यू, नमस्कार।